मोदी जी को मिलने वाले इंटरनेशनल अवार्ड्स की गिनती करना अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि हर महीने ही नंबर बदल जाता है। साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से अलग अलग देशों ने उन्हें सिविलियन सम्मान देना शुरू किया, लेकिन शुरुआती सालों में ये रफ्तार बहुत धीमी थी। 2016 में सऊदी अरब ने उन्हें वहाँ का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान दिया। उसी साल अफगानिस्तान ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। 2019 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को रूस के सबसे बड़े अवार्ड ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा। यानी 2014 से लेकर 2023 तक करीब 8-9 साल में जो अवार्ड्स मिले वो गिने चुने थे और बीच बीच में आते थे। 2024 के बाद तस्वीर बदल गई और अवार्ड्स की संख्या पहुंच गई 34। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है और मोदी जी को अवार्ड मिलता है पर्यावरण के क्षेत्र में बढ़िया काम करने का। कई देश मोदी जी के दौरे से ठीक पहले मोदी जी के लिए नया अवार्ड बना देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से मिलने वाले अवार्ड्स की करेंगे। दिसंबर 2024 कुवैत ने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर अवार्ड से नवाजा। नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया। डोमिनिका ने भी मोदी जी को अपना अवार्ड दिया। फिर 2025 आते आते जो जैसे झड़ी सी लग गई। 2014 से 24 तक अवार्ड्स की संख्या 20 के आसपास पहुंची थी, लेकिन अकेले 2025 में संख्या में करीब 10 अवार्ड और जुड़ गए। यहीं से एक नया पैटर्न भी निकला। हर नए अवार्ड के साथ मीडिया में हेडलाइन बनने लगी। दिसंबर 2025 में इथोपिया के अवार्ड को लेकर खबर आई कि पीएम मोदी भारत के ऐसे नेता हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा देशों से सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। उसके कुछ ही दिन बाद इजराइल ने नेसेट मेडल मिला तो उसे 30वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड बताया गया। फिर मई 2026 में स्वीडन और नॉर्वे ने अवार्ड को 31वां और 32वां ग्लोबल अवार्ड कहा गया। जून के मध्य में स्लोवाकिया का अवार्ड आते ही ये नंबर 33 हो गया। अब सेशल्स वाला अवार्ड मिलते ही ये गिनती 34 पहुंच गई है। पिछले 2 महीने में ही 4 अवार्ड आ चुके हैं, मतलब हर 2-3 हफ्ते में एक नया देश अपना सबसे बड़ा सम्मान लेकर हाजिर हो जाता है। शुरुआती सालों में जो अवार्ड्स बरसों के अंतराल पर आते थे, अब वो लगभग हर विदेश दौरे का एक स्टैंडर्ड हिस्सा सा बन गया है। ये जो 34 अवार्ड्स की लिस्ट है, उसमें सबको एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं होगा। इसमें कुछ अवार्ड ऐसे हैं जो सालों दशकों से उस देश में मौजूद थे और मोदी बस उस लिस्ट में अपना नाम जुड़ा पाए, लेकिन कुछ अवार्ड ऐसे भी हैं जो मोदी से पहले दुनिया में कभी थे ही नहीं, यानी उन अवार्ड्स को सिर्फ मोदी जी के लिए ही बनाया गया, सीधे उन्हीं के लिए गढ़े गए। सबसे साफ उदाहरण है इजराइल की संसद नेसेट का। फरवरी 2026 में जो अवार्ड मिला वो इजराइल की संसद ने बिल्कुल नए सिरे से बनाया, खासतौर पर इजराइल और यहूदी समुदाय के लिए असाधारण योगदान देने वालों को मान्यता देने के मकसद से। यानी ये कोई पुराना अवार्ड नहीं था जो दशकों से चला आ रहा हो, बल्कि मोदी की इजराइल यात्रा को ध्यान में रखकर एक नया सम्मान खड़ा किया गया और मोदी उसके पहले और अब तक के इकलौते प्राप्त करता है। यानी जिस तरह से इसे ढोल पीट कर पेश किया जाता है कि इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान मिला, असल में वो सम्मान मोदी जी के पहुंचने से ठीक पहले ही दुनिया में आया था। ऐसा ही कुछ सेशल्स में भी हुआ है। 28 जून को सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने मोदी को वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया, जिसका नाम रखा गया है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह अवार्ड कोई पुराना स्थापित सम्मान नहीं था। सेशल्स की कैबिनेट ने समारोह से ठीक 4 दिन पहले 24 जून को पीएम मोदी को राष्ट्रपति सम्मान देने की मंजूरी दी। 4 दिन के अंदर अवार्ड बना, मंजूर हुआ और सेरेमनी में दे भी दिया गया। सवाल यहीं खत्म नहीं होते। सेरेमनी के दौरान जो प्रशस्ति पत्र दिया गया उस पर उसके साथ लगी सील, दोनों में साफ साफ स्पेलिंग और टाइपिंग की गलतियां दिख रही थी। OPVS की जगह OPUS लिखा हुआ था और दस्तावेज की एक दूसरी सील पर रिपब्लिक और सेशल्स जैसे आसान शब्द गलत लिखे हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब ये साइटेशन सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन प्रसारित हुआ तो इमेज वेरिफिकेशन टूल ने
इस इमेज में ओपन एआई का वाटरमार्क पकड़ लिया। यानी जिस सर्टिफिकेट की इमेज शेयर की जा रही थी वो किसी स्कैनर या प्रिंटर से नहीं बल्कि ओपन एआई से बनाई गई थी। मतलब एक देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान का सबूत दिखाने के लिए जो तस्वीर इस्तेमाल हुई वो असल सर्टिफिकेट की फ़ोटो नहीं बल्कि एआई से जनरेट की गई एक फ़ोटो थी। सेशल्स में मोदी जी को जो अवार्ड दिया गया उसकी वजह बताई गई ग्रीन लीडरशिप, क्लाइमेट एक्शन और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। अब जरा इस दावे को भारत के अपने पर्यावरण के आंकड़ों के आईने में देखते हैं क्योंकि तस्वीर थोड़ी सी अलग है। स्विट्जरलैंड की संस्था IQAIR हर साल दुनिया भर की हवा की क्वालिटी पर एक रिपोर्ट जारी करती है और मार्च 2026 में जारी हुई रिपोर्ट में 2025 के आंकड़े भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का लोनी कस्बा 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है। यहाँ हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी 2.5 यानी ऐसे ठोस कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर हो का सालाना औसत 112.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ है। ये WHO के तय किए गए सुरक्षित मानक से करीब 22 गुना ज़्यादा है। दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है और ये अकेला उदाहरण नहीं है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से अकेले 74 शहर भारत में है, यानी हर 4 में से 3 सबसे जहरीली हवा वाले शहर भारत में ही हैं। और अवार्ड दिया गया है पर्यावरण के लिए। इस लीडरशिप को ग्रीन लीडरशिप का तमगा देना गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन यानी समुद्र और पर्यावरण का रखवाला बताना समझ से परे है। खैर, नरेंद्र मोदी ने सेशल्स को 6 एम्बुलेंस गिफ्ट की ताकि इस छोटे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिले। जाहिर है ये अपने आप में एक अच्छा कदम लग सकता है। एक देश दूसरे देश की मदद करे, इसमें भला क्या बुराई हो सकती है। लेकिन जिस वक्त ये तस्वीर विदेश से आ रही थी ठीक उसी दिन 28 जून को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक और वायरल तस्वीर सामने आई। हुआ ये कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विकास खंड के हथौंडा गांव में रहने वाली सविता विश्वकर्मा को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिवार वालों ने फौरन सरकारी एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, लेकिन काफ़ी देर इंतजार के बाद एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। अब दिक्कत सिर्फ एम्बुलेंस की देरी की नहीं थी बल्कि गांव और अस्पताल के बीच एक नदी बहती है और वहां पुल का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। यानी भले एम्बुलेंस आ भी जाती तो भी वो उस नदी को पार करके गांव तक नहीं पहुंच सकती थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो परिवार और गांव वालों ने मिलकर सविता को एक खाट पर लिटाया। 4 युवकों ने उस खाट को अपने कंधे पर उठाया और नदी पार कराने निकल पड़े। नदी में पानी का स्तर थोड़ा कम था इसलिए किसी तरह रास्ता पार हो गया, लेकिन नदी पार करते करते सविता की प्रसव पीड़ा और तेज़ हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में बच्चे को जन्म दे दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री विदेश में एम्बुलेंस गिफ्ट कर भारत की वैश्विक छवि चमका रहे थे और दूसरी तरफ अपने ही देश के एक गांव में गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर नदी पार करनी पड़ रही थी। इसी कैटेगरी में एक और पुराना किस्सा भी है। जनवरी 2019 का उस वक्त मोदी जी को वर्ल्ड मार्केटिंग समिट इंडिया की तरफ से फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया था और इसे फर्स्ट एवर यानी पहली बार दिया जाने वाला अवार्ड बताया गया। दावा ये था कि ये अवार्ड हर साल किसी न किसी देश के नेता को मिलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि उसके बाद कभी ये अवार्ड किसी और को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, ये कोई सरकारी अवार्ड था ही नहीं, ये अलीगढ़ की एक प्राइवेट कंपनी और WMS ग्रुप का इवेंट था जिसे पतंजलि और रिपब्लिक टीवी जैसी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था। राहुल गांधी ने उस वक्त ट्वीट करके सवाल उठाया था कि इस अवार्ड की कोई ज्यूरी नहीं है, ये पहले कभी नहीं दिया गया और उसके पीछे एक अनजान कंपनी है। मोदी जी को अवार्ड मिलने की एक दूसरी कैटेगरी भी है। अवार्ड तो पहले से मौजूद थे, लेकिन मोदी जी उन्हें पाने वाले पहले विदेशी बने। भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, त्रिनिदाद और टोबैगो का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक भी पहली बार किसी विदेशी नेता को मिला और वो थे मोदी जी। फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर की बात करें तो मोदी जी ये पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसी तरह मॉरिशस के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की
को लेकर भी रिपोर्ट बताती है कि ये सम्मान पाने वाले भी मोदी जी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं।